कल रात जिस वक्त हम और आप गहरी नींद में सो रहे थे, भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। कल रात भारत की सेना के तीनों अंगों ने मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारत का ये पहला बड़ा जवाबी हमला था, जिसके लिए भारत ने सेना के तीनों अंगों का ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन सिंदूर का जो उद्देश्य था वो बिल्कुल साफ था कि आतंकियों की उस जमात को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, जिन्होंने भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की साजिश रची और उनके आतंकियों को पनाह दी। इस हमले का जो लक्ष्य था वो 9 स्थान बनाए गए, 9 जगह थी जहाँ पे हमला किया गया या इस ऑपरेशन को के टारगेट बनाए गए। इनमें से 4 पाकिस्तान वाले हिस्से हैं, जिनमें से बहावलपुर, मुरीद के और सियालकोट शामिल है, जबकि 5 ठिकाने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK में आते हैं। इनमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की पनाहगाह बताई जा रही है। इस ऑपरेशन में भारत की सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को इसमें बिल्कुल भी निशाना नहीं लगाया गया, बिल्कुल भी उनको छेड़ा नहीं गया, उनको किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इसमें जो प्रणालियां इस्तेमाल की गई, बताया जा रहा है कि बड़ी सटीक और टारगेटेड थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका निशाना और उनका टारगेट एकदम से फिक्स होता है, पिन पॉइंट होता है। इसमें सबसे ख़ास बात ये रही कि इसमें राफेल लड़ाकू विमानों का पहली बार इस्तेमाल किया गया। इसके पीछे तर्क सिर्फ इतना है कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला किया गया, उसके खिलाफ भारत की ये जवाबी पहली बड़ी कार्रवाई है। भारत का रुख इस मामले में बिल्कुल साफ है कि हम आतंकवाद को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे और आतंक जहां कहीं भी छुपा होगा उसे ढूंढकर, ज़मीन खोदकर, पाताल से भी निकालकर ख़त्म कर देंगे। हालांकि इस पर अभी तक की मिली जानकारी के हिसाब से पाकिस्तान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस हमले की निंदा करते हुए, भारत की तरफ से किए गए इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि वो इसकी कड़ी कार्रवाई और कड़ी जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन भारत ने इन सारी चीज़ों की गणना करके, भारत ने इन सारी चीज़ों के बारे में सुविचार करके फिर इस हमले को अंजाम दिया है। अभी तक के मिली जानकारी के हिसाब से रात में 1:44 पर हुए इस आतंक के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रतिक्रियाओं में भारत को समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। तमाम देशों ने आतंक के खिलाफ शुरू की गई इस लड़ाई में भारत का साथ देने का वादा किया है और उसी की बात की है।